हेलो बच्चों, क्या हाल? बढ़िया। चलो, आज हम एक कंसेप्ट पढ़ेंगे। कंसेप्ट है एसआई और सीआई। एसआई मीन्स सिंपल इंटरेस्ट और सीआई मीन्स कंपाउंड इंटरेस्ट। ठीक है। अब एसआई और सीआई में फ़र्क क्या होता है, बेसिकली मेरे को यही बताना है आपको कि मेन एसआई और सीआई में, सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट में हमारा फ़र्क क्या होता है, हाउ वी डिफ्रेंशिएट बिटवीन देम। ठीक है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, एसआई का सबको आपको फॉर्मूला पता है क्या होता है, principal into rate into time upon 100. This is the formula of simple interest. P into R into rate into time. So P is the principal. Principal होता है P, R is rate and T is your time. अब जैसे मैंने बोला कि मैंने 10,000 रुपये उधार लिए बैंक से। ठीक है। तो 10,000 रुपये आई बोरोड दी मनी फ्रॉम द बैंक। तो 10,000 क्या हो गया, मेरा प्रिंसिपल हो गया। अब बैंक मेरे को बोलेगा कि हम आपको 10% के रेट पे देंगे। ऑब्वियस है, कुछ ना कुछ रेट तो लेगा ही। मैंने कहा ठीक है, ले लो। और अब बैंक कहेगा कि हम आपको, मैं बैंक में हूँ कि मैं 2 साल में लौटा दूंगा। तो 2 साल मेरा क्या हो गया, टाइम हो गया। तो अगर मेरे को सिंपल इंटरेस्ट कैलकुलेट करना है तो प्रिंसिपल 10,000 इंटू रेट इज़ 10, टाइम इज़ 2 अपॉन 100 विच विल बी 2,000। यानी कि मेरे को बैंक को इंटरेस्ट कितना वापस करना पड़ेगा, 2,000 रुपीज़ का इंटरेस्ट वापस करना पड़ेगा। अब टोटल मैं कितना पैसा वापस करूँगा बैंक को, दैट विल बी प्रिंसिपल जो मैंने उधार लिया प्लस उसमें जो इंटरेस्ट मैंने जोड़ दिया। यानी कि 10,000 तो मेरा, 10,000 तो मेरा प्रिंसिपल था जो मैंने लिया था उधार, और 2,000 उस पर क्या जोड़ दिया, इंटरेस्ट जोड़ दिया। यानी कि टोटल पैसा कितना वापस करूँगा मैं बैंक को, 12,000 रुपीज़ वापस करूँगा। ठीक है। ये तो होता है सिंपल इंटरेस्ट। अब इसी में अगर मेरे को कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना हो तो कैसे निकलता है, ये ध्यान से देखना। देखो, कंपाउंड इंटरेस्ट बेसिकली क्या होता है, कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला होता है P1 प्लस R अपॉन 100 की पावर N माइनस P। ये जो फॉर्मूला होता है P1 प्लस R अपॉन 100, ये होता है अमाउंट का फॉर्मूला। अमाउंट का फॉर्मूला क्या होता है, P1 प्लस R अपॉन 100 की पावर N। और इसमें से अगर प्रिंसिपल माइनस कर दोगे तो ऑब्वियस है इंटरेस्ट बचेगा, क्योंकि मैंने पहले भी बताया था कि अमाउंट क्या होता है, प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट। तो इंटरेस्ट निकालना है तो इट विल बी अमाउंट माइनस प्रिंसिपल। ठीक है। अब सिंपल इंटरेस्ट में क्या होता है, सिंपल इंटरेस्ट जो होता है वो हर साल सेम रहता है, लेकिन कंपाउंड इंटरेस्ट में ऐसा नहीं होता। कंपाउंड इंटरेस्ट में क्या होता है, इंटरेस्ट पे इंटरेस्ट लगना। ठीक है। अब जैसे देखो, चलो इसी पे 10,000 पे निकाल के देखते हैं 2 साल का। तो प्रिंसिपल था 10,000, हमारा 10,000 था। 1 प्लस रेट कितना था, 10% अपॉन 100 की पावर N 2 था, 2 साल थे, माइनस P, क्योंकि R रेट होता है, N होता है टाइम, और P प्रिंसिपल ही होता है इसमें। 10,000 0 0 हो गया, 11 अपॉन 10, 10 1 ज़ा 10 प्लस 1 11 अपॉन 10, और 2 साल है तो 2 बार 11 अपॉन 10 से क्या कर दोगे, मल्टीप्लाई, माइनस 10,000। 0 0 0 0 121, तो 121 माइनस 10,000, यानी कि 2 साल का कंपाउंड इंटरेस्ट कितना आ गया, 2,100 आ गया। ठीक है। सिंपल इंटरेस्ट 2 साल का 2,000 आया था, कंपाउंड इंटरेस्ट 2 साल का कितना आ गया हमारे पास, 2,100 आ गया। अब ये तो कंसेप्ट था कि जब आप फॉर्मूले से कर रहे हो। अगर कभी क्वेश्चन आ जाए डायरेक्ट, चलो अब हम देखेंगे कि सिंपल इंटरेस्ट डायरेक्ट कैसे निकालते हैं, सिंपल इंटरेस्ट से कंपाउंड इंटरेस्ट। ठीक है। जैसे मैंने बताया, सबसे पहले निकालोगे सिंपल इंटरेस्ट 1 साल का। ठीक है। 1 ईयर का निकाल के देखते हैं। तो हमें पता है 2,000 आया था, तो 1 ईयर का 1,000 ही आएगा ऑब्वियस है, क्योंकि मैंने पहले भी बताया था कि सिंपल इंटरेस्ट जो होता है वो हर साल क्या रहता है, सेम रहता है। ठीक है। अगर प्रिंसिपल मेरा 10,000 है, रेट मेरा कितना था, रेट मेरा था 10% और टाइम था मेरा 2 ईयर्स। तो अगर अब इस बार तो 1 ईयर लेना पड़ेगा, क्योंकि मैंने क्या बोला, 1 साल का निकालेंगे हम। ठीक है। तो 1 साल के लिए लेना पड़ेगा हमें 1 ईयर इंटू 1, तो इट विल बी 1,000। मैंने पहले ही बताया था कि 1,000 ही आएगा, क्योंकि सिंपल इंटरेस्ट जो होता है वो हर साल क्या रहता है, सेम रहता है। अब ये फर्स्ट ईयर का आया 1,000, सेकेंड ईयर का भी क्या रहेगा, ये 1,000 ही रहेगा। अब आप बोलोगे सर सेकंड ईयर का अगर 1,000 है तो हमने ऊपर 2,000 कैसे निकाला था, वो हमने 2 ईयर्स का निकाला था। सेकंड ईयर का तो 1,000 लगेगा, लेकिन अगर टोटल 2 ईयर्स का निकालोगे तो कितना आएगा, वो 2,000 आएगा। ठीक है। तो ये तो होता है सिंपल इंटरेस्ट। अब इसी से अगर कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना हो तो कैसे निकालेंगे, देखो सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट फर्स्ट ईयर का हमेशा क्या रहता है,
सेम रहता है, ठीक है। सिंपल इंटरेस्ट जैसे फर्स्ट ईयर का क्या था 1000 था, कंपाउंड इंटरेस्ट भी फर्स्ट ईयर का कितना आएगा 1000 ही आएगा, क्योंकि सिंपल इंटरेस्ट फर्स्ट ईयर का और कंपाउंड इंटरेस्ट फर्स्ट ईयर का हमेशा क्या रहता है, सेम रहता है। अब क्या करना है, कंपाउंड इंटरेस्ट क्या बोला था मैंने, इंटरेस्ट पे इंटरेस्ट लगाना। तो अगर कंपाउंड इंटरेस्ट आपको सेकेंड ईयर का निकालना हो तो आप क्या करोगे 1000 पे ही 10% का क्या लगा दोगे, इंटरेस्ट लगा दोगे। अब 1000 पे अगर 10% का इंटरेस्ट लगाओगे तो वो हो जाएगा 1000 प्लस 100 विच विल बी 1100, यानी कि सेकेंड ईयर का कंपाउंड इंटरेस्ट कितना हो गया आपका 1100 हो गया। सेकेंड ईयर का सिंपल इंटरेस्ट तो 1000 था, लेकिन सेकेंड ईयर का कंपाउंड इंटरेस्ट कितना हो गया 1100 हो गया। और टोटल करोगे अगर कंपाउंड इंटरेस्ट 2 ईयर्स का आपका, तो वो हो जाएगा 1000 प्लस 1100 विच विल बी 2100, यानी कि टोटल क्या आ जाएगा आपका 2 साल का 2100 आ जाएगा। जो हमने ऊपर इतने बड़े फॉर्मूले से करा था वो हम ऐसे डायरेक्ट भी कर सकते हैं। बस क्या करना है, जो ऐसा ही फर्स्ट ईयर का होगा वही CI भी फर्स्ट ईयर का रहेगा, और ऐसा ही तो हर साल क्या रहेगा, एवरी ईयर सेम रहता है। लेकिन कंपाउंड इंटरेस्ट क्या होता है, इंटरेस्ट पे इंटरेस्ट लगना। अगर आप इंटरेस्ट पे इंटरेस्ट लगा रहे हो इट विल बी योर कंपाउंड इंटरेस्ट। तो आज के लिए इतना काफ़ी है, बाकी नेक्स्ट क्लास में करते हैं। गुड बाय।